वफाक़ हुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं वकार बगौर। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इस वक्त इस्लामाबाद की मेन शाहराहों पर ये आपको पोस्टर्स नज़र आ रहे होंगे। ये पोस्टर्स शहदा के हैं और शहदा के पोस्टर्स उस वक्त लगाए गए जब 9 मई को शहदा की जो यादगारें थी और आर्मी की जो तनसीबात थी वहाँ पर तोड़ फोड़ की गई, वहाँ पर हालात ख़राब किए गए, आगे लगाई गई और एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया और फौज मुखालिफ एक फ़िज़ा कायम की गई। उसके बाद ये पोस्टर्स लगाए गए और सोशल मीडिया पे हमने देखा कि फ़ौज की तरफ से, पाकिस्तान के अस्करी अदारों की तरफ से जो कैंपेन चलाई गई वो भी फ़ौज के हक़ में थी, जो गुज़श्ता कुछ अरसे से रुकी हुई थी। इस वीडियो का बुनियादी मकसद और ये जो आपको पोस्टर्स दिखा रहा हूँ, इसका बुनियादी मकसद ये है कि ये पोस्टर्स लगाने की ज़रूरत नहीं थी। ये ज़रूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि ये जो शहदा हैं ये पाकिस्तान का मान है, ये पाकिस्तान की आवाम के दिलों में रहते हैं और ये ऐसा नहीं हो सकता कि चंद हज़ार लोग उठें, वो नारे लगाएं, वो गालम गलोच करें या फिर वो आग लगाएं और हम ये समझें कि पाकिस्तान की आवाम के दिलों से शहदा का जो एक इज़्ज़त थी, एहतराम था, वो निकल गया होगा या किसी भी किस्म की कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होगी। अगर इस तरह के कुछ इंडिविजुअल्स लोग, कुछ शरपसंद अनासर जिन्होंने 75 साल की मेहनत करके पाकिस्तान की अफवाज के या पाकिस्तान के शहदा के लिए जो एक फ़िज़ा कायम करना थी उसमें वो किसी 5-10% तक कामयाब हुए हैं, तो इसमें उनकी कामयाबी नहीं है। क्योंकि उसके बाद जब से ये मामला हुआ पूरे पाकिस्तान में एक जज्बाती कैफियत है और आपने देखा होगा कि एक सियासी जमात के खिलाफ जो क्रैकडाउन शुरू हुआ, जो कि किसी भी जमहूरी माशरे में उसको कदर की निगाह से नहीं देखा जाता, मगर इस क्रैकडाउन के शुरू होने के बाद किसी ने भी उसकी मुखालफत नहीं की। और वो मुखालफत इसलिए नहीं की क्योंकि इसमें जज्बाती अंसर शामिल था और इसमें शहदा इकराम की इज्जत का सवाल था, शहदा के तकद्दस का सवाल था और पाकिस्तान के उन अस्करी अदारों का सवाल था जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बॉर्डर पर खड़े होकर उन सिपाहियों ने गोलियां खाई और पाकिस्तान को प्रोटेक्ट किया। आपका इख्तलाफ किसी इंडिविजुअल से तो लाजमी हो सकता है, मगर जब आप अदारे की बात करते हैं तो अदारे में वो 25 से 30 हज़ार तनख्वाह लेने वाला सिपाही होता है जिसने अपनी जान देनी होती है, वो सिपाही होता है जिसने अपने घर वालों को, अपने पूरे खानदान को यतीम करना होता है और वाहिद कफील भी पाकिस्तान पर अपनी जान न्यौछावर कर देता है। और इसमें कोई दो राहें नहीं कि जो पाकिस्तान के लिए जान देता है वो किसी भी सूरत इसलिए जान देता है कि शायद आप ये तस्वर कर रहे हों कि वो तनख्वाह के लिए देता है, वो पैसों के लिए देता है या वो मुराद के लिए देता है। और याद रखें कि पाकिस्तान में जो भी अस्करी अदारों में आला पोजीशंस पे पहुंचता है, तो पाकिस्तान में फौज एक ऐसा डिसिप्लिन अदारा है जिसमें जो भी आला ओहदे पर पहुंचता है वो ग्रास रूट से उठता है, वो एक टेस्ट पास करता है, उस टेस्ट के बाद वो बॉर्डर्स पर दीगर ऐसी जगहों पर पहुंचता है जहां पर उसे फेस करनी पड़ती हैं चीज़ें, और उन चीज़ों को फेस करके एक जंग लड़के, एक दुश्मन का सामना करके, पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करके बहुत सी मुश्किलात के बाद वो सामने आता है और फिर वो किसी ओहदे पर पहुंचता है। तो ये नहीं हो सकता कि आप किसी की मुखालफत में, किसी से नज़रियाती इख्तलाफ में या सियासी सपोर्ट ना करने की बुनियाद पर आप किसी के खिलाफ इस हद तक चले जाएं कि आप अपनी ही मुल्क के खिलाफ चले जाएं और अपनी ही उन तमाम चीज़ों को जलाएं जो कि आपका असासा थी, आपका फ़ख्र थी, आपका मान थी। और जो 9 मई को हुआ वो तकलीफ दे था और उसके बाद ये जो पोस्टर्स लगाए गए ये इसलिए तकलीफ दे हैं कि हमें एहसास दिलाने की कोशिश की गई, हमारे मुंह पर थप्पड़ मारे गए कि होश करो, ये तुम्हारे शहदा हैं, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से तुम आज इस खूबसूरत हवा में, ये आप देखें कैसा खूबसूरत माहौल है, आज़ादी के साथ आप घूम रहे हैं, इस फिज़ा में आप आज़ादी के साथ जी रहे हैं, आज़ादी के साथ सांस ले रहे हैं। और इन लोगों की इज़्ज़त करो, इनकी जो यादगारें हैं, इनकी जो इनके नाम के साथ जो वाबस्ता चीज़ें हैं उनकी इज़्ज़त करो और अपने मुल्क की इज़्ज़त करो, क्योंकि आपके मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए बेशुमार अनासर ने कई दहाइयाँ हो गई हैं कि उन्होंने इन्वेस्ट किया, उस पर पॉलिसीज़ बनाई, उस पर उन्होंने कोशिशें की और बिलाखिर वो आज किसी हद तक जाकर कामयाब हो गए। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।